हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ मेथड्स और अप्रोचेज होते हैं। तो सबसे पहले मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं कि मेथड्स क्या होती है। मेथड इज ओवरऑल प्लान ऑफ टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल बेस्ड ऑन सम अप्रोच। जो मेथड है एक ओवरऑल प्लान होता है ऑफ टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल। मेथड एक ओवरऑल प्लान होता है किसी भी लैंग्वेज मटेरियल को पढ़ाने का, एक संपूर्ण प्लान होता है जो कुछ अप्रोच पर आधारित होता है। इट इज प्लान फॉर द ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज टू लर्नर्स। ये एक क्रमिक प्रेजेंटेशन है किसी भी भाषा का जो अधिगमकर्ता को सिखाने के लिए। तो मुख्य बात यहाँ पर यह है कि मेथड एक संपूर्ण प्लान है किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज मटेरियल को लर्नर तक, अधिगमकर्ता तक उस मटेरियल को पहुंचाना है। तो मेथड एक संपूर्ण प्लान है। तो मेथड किसी भी भाषा को सीखने के लिए ओवरऑल प्लान होता है जिसके द्वारा उसको, मटेरियल को उस लर्नर तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य बात ये ध्यान रखनी है कि जो मेथड है उसके अंदर बहुत सारे अप्रोच शामिल होते हैं। नेक्स्ट है अप्रोच क्या है। एन अप्रोच इज ए वे ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल एन assumption डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो अप्रोच एक टीचिंग का एक तरीका है जो कुछ सिद्धांत और अवधारणाओं पर आधारित होता है कि किसी भी लैंग्वेज की प्रकृति कैसी है, उस प्रकृति के साथ सिद्धांत और कुछ अवधारणाएं, उससे संबंधित एक पढ़ाने का तरीका है। द नेचर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, पढ़ाने और सिखाने का, किसी भी भाषा की प्रकृति को सिखाना और पढ़ाना, उसके बारे में। इट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द लैंग्वेज, इट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। ये किसी भी सब्जेक्ट मैटर की प्रकृति के बारे में बताता है जो बच्चों को पढ़ाया जाना है, उसके बारे में ये वर्णन करता है, बताता है। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि अप्रोच है वो एक पढ़ाने की एक तरीका है, पढ़ाने का एक वे है, टीचिंग का एक वे है जो कुछ प्रिंसिपल्स और अजम्पशन पर आधारित होता है। नेक्स्ट है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अप्रोच, मेथड। तो अप्रोच इट इज ए आइडिया, अप्रोच एक आइडिया है, एक विचार है। मेथड के अंदर इट इज ए प्रोसेस। तो मेथड एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, पूरी किसी भी लैंग्वेज को सीखने की एक प्रोसेस, संपूर्ण ओवरऑल प्लान। इस मेथड के अंदर बहुत सारे अप्रोच शामिल होते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सारे अप्रोच पर आधारित एक मेथड होती है। नेक्स्ट है रेफर्स टू डायरेक्शन और एंगल। अप्रोच है केवल किसी भी लैंग्वेज मटेरियल के बारे में डायरेक्शन बताता है, केवल एंगल के बारे में रेफर करता है, बताता है। जो मेथड है वो पूरी प्रोसेस के बारे में बताता है, स्टेप्स के बारे में बताता है, पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया के बारे में बताता है। बेस्ड ऑन जनरल थियोरिकल फ्रेमवर्क, ये सामान्य सैद्धांतिक एक रूपरेखा फ्रेमवर्क पर आधारित होता है। बेस्ड ऑन गाइड स्टेप बाय स्टेप, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप एक गाइड पर आधारित होती है। डिसाइडेड बिफोर सिलेक्टिंग द मेथड, इस अप्रोच के बारे में किसी मेथड के चयन से पहले निर्णय लिया जाता है। डिसाइडेड आफ्टर सिलेक्टिंग द अप्रोच, और किसी मेथड के बारे में अप्रोच के चयन के बाद निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य जो डिफरेंस है वो ये है कि अप्रोच एक छोटी प्रक्रिया है,
मेथड एक बड़ी प्रोसेस है। एक मेथड के अंदर बहुत सारे अप्रोच शामिल होते हैं। यहाँ के बहुत सारे अप्रोच पर एक मेथड आधारित होती है। फिर नेक्स्ट है, एक अच्छी मेथड की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेथड, एक अच्छी मेथड की क्या क्या अच्छी विशेषताएं हो सकती है। तो इसमें नंबर 1 है, ए गुड मेथड इज वन थ्रू वी कैन अचीव मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स। एक अच्छी मेथड वो है जिसके द्वारा हम अधिकतम उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, ए गुड मेथड इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द एज एंड स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। एक अच्छी मेथड है हमेशा बच्चों की एज के अनुसार और उनके स्टैंडर्ड के अनुसार ही होती है, वही अच्छी मेथड कहलाती है। नेक्स्ट है, ए गुड मेथड इज फ्लेक्सिबल। एक जो अच्छी मेथड है वो हमेशा एक फ्लेक्सिबल होती है, डिमांड के अनुसार उसमें बदलाव लाया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। नेक्स्ट है, इट ब्रिंग्स द डिजायरेबल चेंजेस द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। अच्छी मेथड वो है जो बच्चों के व्यवहार में चेंजेज लाए, वांछनीय चेंजेज लाए, बदलाव लाए, अपनी इच्छा अनुसार बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाए, वही एक अच्छी शिक्षण विधि। नेक्स्ट है, ए गुड मेथड सूट्स द साइज ऑफ द क्लास एंड मटेरियल अवेलेबल। एक अच्छी मेथड उस पर आधारित होती है कि क्लास की साइज क्या है, उसका मटेरियल कितना अवेलेबल है, उसके अनुसार वो काम करती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी, एक अच्छी शिक्षण विधि की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। फिर नेक्स्ट है, दीज वेरियस मेथड्स कैन बी ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज। जो शिक्षण विधियां हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो उसको मुख्य रूप से दो भागों में क्लासिफाई किया गया। नंबर 1, ओल्ड और क्लासिकल मेथड्स की प्राचीन शिक्षण विधियां, और नंबर 2, न्यू और मॉडर्न मेथड्स, नवीनतम मेथड्स। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं ओल्ड और क्लासिकल मेथड्स, प्राचीन और शास्त्रीय मेथड कह सकते हैं। इसके अंदर है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक मेथड्स एंड डायरेक्ट मेथड। ये जो 3 मेथड है ये ओल्ड मेथड के अंदर आती है। इन 3 मेथड का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ये तीनों मेथड ओल्ड मेथड या क्लासिकल मेथड के अंदर आती है। ये तीनों मेथड को प्राचीन शिक्षण विधि माना जाता है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड्स, डायरेक्ट मेथड्स। नेक्स्ट है न्यू और मॉडर्न मेथड्स। न्यू और नवीनतम और नई शिक्षण नीतियों के अंदर कौन कौन सी मेथड शामिल है। तो इसके अंदर नंबर 1, डॉक्टर वेस्ट मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और ऑडियोलिंगुअल मेथड। ये 4 जो मेथड है ये न्यू मेथड के अंदर आती है। इसमें याद रखना है डॉक्टर वेस्ट मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड। ये जो 4 मेथड है वो नवीनतम या मॉडर्न या न्यू मेथड के अंदर आती है। और जो 3 मेथड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड और डायरेक्ट मेथड, ये तीनों ओल्ड या क्लासिकल मेथड के अंदर आते हैं। थैंक्स।